हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है कि 500 का 20% कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह। ये डंडा ऐसे दो बिंदु लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह। अब प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है जहाँ पे प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक वस्तु का 100 प्रतिशत कहलाता है। अब देखो, अपने प्रश्न पे आते हैं कि 500 का 20% ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, संख्या लिख लेनी है। संख्या कितनी है अपनी, 500 500 लिखनी है। 20% निकालना है तो गुना को चिन्ह, 20 तो 20 लिख दो। प्रतिशत निकालने के लिए चिन्ह को हटा देते हैं और 100 से भाग लगा देते हैं। 500 का 20% निकालना है, यानी कि 500 को 20 से गुणा कर दिया हमने। प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से भाग लगा दिया। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 पंजे 100, 100 आ गया। अर्थात अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 का 20% है उसका मान कितना है, 100 है। ठीक है दोस्तों, 500 के 20% का मान कितना है दोस्तों, 100 है। अब चलिए देखो, मानो आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आपको कोई वस्तु, देखो माना आप किसी दुकान पर गए, बुक सेलर के पास गए, और वहाँ पे कोई वस्तु आपको कोई बुक 200 रुपये में मिल रही है, और उस पर वो दुकानदार 20% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है, 20% का तो डिस्काउंट दे रहा है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसका मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, और उस पर 20% की छूट दी जा रही है। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो क्या ज्ञात करना है। तो देखो, 200 को ऐसे कैसे लिख दो, हमें 20% निकालना है, तो 20% का मान निकालने के लिए 20/100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 20 तो नहीं का 40, यानी कि 200 का 20% कितना हुआ, 40। अब 40 रुपये की, 200 रुपये पर 40 रुपये की हमें दुकानदार छूट दे रहा है। तो वस्तु की, जो हमारी वस्तु है, जो बुक है, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 40, 200 में से 40 घटा देंगे, यानी कि 160 रुपये। 160 रुपये। जो 200 रुपये की वस्तु है उस पर 20% की छूट देने के बाद में उसका मूल्य कितना हो जाता है, 160 रुपये। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं। देखो, अगला एग्जाम्पल लेके करते हैं। मानो आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पर आप जूता खरीदने गए। दुकानदार ने बताया कि भाई ये जूते हैं आपके जो खरीदना चाहते हैं वो 800 रुपये के हैं, यानी कि जूते का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, और वो दुकानदार ने एक बात और बोली आपसे कि इस जूते पर आपको 30% की छूट दी जा रही है। कितने परसेंट की, 30% की छूट दे रही है, यानी कि आपको 800 रुपये का कितना, 70% पे करना है। तो देखो, आपको पहले तो सरल करके बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। तो 800 रुपये, आपके जूते की कितनी कीमत कितनी है दोस्तों, 800 रुपये। तो 800 लिख लो। कितने की छूट दी जा रही है, 30 की, तो 30/100 ये हो जाएगा। अब 30% का मान निकलेगा, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 8×3 = 24, यानी कि 240 रुपये। अब ये 30% का मान है, 800 रुपये का 30% कितना हुआ, 240। 800 रुपये पर 240 रुपये की छूट, अतः जो वस्तु का विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, जो वस्तु का अंकित मूल्य था उसमें से छूट को घटा दो आप। छूट कितनी थी, 240। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, जीरो से जीरो, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ 2 है, एक हासिल आ जाएगी, 3 हो जाएंगे। 8 में से 3 गई है 5, तो 560 रुपये वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब हमने आपसे एक बात बोली थी, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक कैसे है, देखना, समझना एक बार, है ना। देखो, वस्तु का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बता दिया, मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य था, छपा मूल्य था, वो कितना था, 800 रुपये। 30% की उसने छूट दे दी, यानी कि वस्तु के 30% की छूट दे दी, तो आपको वस्तु का कितना मूल्य चुकाना है, 70%। ठीक है, 70% चुकाना है। तो डायरेक्ट आप 70% का मान निकाल दो, 800 गुणा 70/100,
देखो 8 7 56 और एक जीरो की एक जीरो, यानी कि 560 रुपये। आपको उस वस्तु को कितने रुपए देने हैं? 560 रुपये। जो आपकी वस्तु थी उस पर 30% की छूट लगने के बाद में 70% देना है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है वो कितना होता है अपने आप में? 100%। 30% की छूट देने पर 70% देना है, 20% की छूट देने पर 80% भुगतान करना होता है। तो 800 रुपये पर 30% की छूट थी, तो हमें भुगतान कितना करना है? 70%। अब 70% का मान कितना है? तो 800 गुणा 70/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, इसको इससे गुणा किया था 8 7 56 और एक जीरो 560 रुपये। तो वस्तु के कितने रुपये देने हैं? 560 रुपये। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।